नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अध्याय 2 के श्लोक 2.61 से 2.70 तक का अर्थ। तानि सर्वाणि संयमय युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है, कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अर्थ है, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध पैदा होता है, क्रोध होने पर सम्मोह मूढ़भाव हो जाता है, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। इसका अर्थ है, वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक रागद्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निःसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। इसका अर्थ है, जिसके मनेंद्रियां संयमित नहीं हैं, ऐसे मनुष्य की व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती और व्यवसायात्मिका बुद्धि न होने से उसमें कर्तव्य परायणता की भावना नहीं होती। ऐसी भावना न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांतिरहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? इंद्रियाणा ही चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। इसका अर्थ है, अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है, इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा निगृहीत वश में की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इसका अर्थ है, संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठन् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। इसका अर्थ है, जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल प्रतिष्ठित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही उसको प्राप्त होते हैं,
वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। ये थे अध्याय 2 के श्लोक 2.61 से 2.70 तक के अर्थ। अगले वीडियो में हम आगे के श्लोक जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।